सेवा का प्रोग्राम हुआ और उसके बाद फिर दादी ने मुझे अफ्रीका भेजा। अफ्रीका में जहाँ रही वो स्थान ऐसा, कितनी भी सेवा कर लो, कितने भी प्रोग्राम्स कर लो, रिजल्ट में बिग ज़ीरो। कुछ भी नहीं रिजल्ट। मेरे साथ एक बहन थी, वो कहती है अभी मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं कहाँ जाना है? मैं वापस जा रही हूँ। दादी से बात करो। तो मेरे को दादी से बात नहीं करनी है, दादी कहेगी तुमको यहाँ ही रहना है, इसलिए बात नहीं करूँगी। अच्छा पत्र लिखो। मुझे पत्र भी नहीं लिखना है, मुझे अभी रहना नहीं है। ठीक है। सुबह का 10:30 बज रहा था। हम दोनों बहनें अपने बेडरूम में थी। सामने मम्मा बाबा का फ़ोटो था। बाबा को कहा, बाबा अब ये हमारा लास्ट योग है, इसके बाद हम आपको याद नहीं करेंगे, आपको जो करना है सो करो। ऐसा बाबा को बोल करके योग में बैठ गए। क्योंकि इतने प्रोग्राम्स करने के बाद भी कोई रिज़ल्ट ना मिले तो सारा दिन खा खा के कितना खाएंगे, पढ़ पढ़ के कितना पढ़ेंगे, योग कर कर के कितना करेंगे। तो अभी तो खाना भी अंदर नहीं जाता था, भारी लगता था कि कुछ सेवा होती नहीं और खाते रहे हम बाबा के घर फ्री। ये तो ठीक नहीं है। ऐसा बाबा को बोल करके 3 मिनट का योग किया। जैसे ही योग पूरा हुआ, डोर बेल बजी। रिटायर्ड लेडी मेयर आई। पहले कितना भी बुला लिया था, नहीं आती थी, आ गई। अभी वो बैठी थी, दूसरा आया, तीसरा आया, एक उठे, दूसरा है, दूसरा उठे, तीसरा है, तीसरा उठे, चौथा है। ये क्या? तो नॉन स्टॉप क्यों लग गई? रात का 10 बज गया, नॉन स्टॉप, ना पानी ना खाना, ओम शांति। 8 बजे रात को एक युगल आया जिसके घर में गीता पाठशाला चलती थी और हम उसके घर में ही रहते थे। कभी शाम के समय नहीं आए। उस दिन 8 बजे आ गई तो अंदर बाबा के रूम में गई होगी, उसके बाद शायद उसको पानी पीना होगा तो किचन में गई। देखा किचन बिल्कुल नीट क्लीन है। अगर बहनों ने खा लिया है तो बर्तन धुले हुए रखे होंगे, नहीं खाना खाया है तो खाना बना होगा, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। अब कैसे बाबा अपना कार्य कराता है? तो सोचा बहनें आज बिज़ी हैं होंगी, इसलिए खाना बनाया नहीं है। खाना बना दिया, कैसरोल्स में रख के डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अब हमारी इंतज़ार करते रहे। 8:30 बजा, 9 बजा, 9:15 बजा, लेट हो रहा था। 9:15 तक वेट किया, फिर वो चली गई। हम दोनों बहनें 10 बजे फ्री हुई। सब गए। भूख तो प्यास तो इतनी ज़ोर से लगी थी जो बीच में 1 सेकंड का भी मार्जिन नहीं कि उठ कर के पानी तो पी लें, खाना तो दूर। सीधा बाबा के कमरे में गए। बाबा, हमने ऐसा थोड़ा ही आपको बोला था, जो आज ना पानी नसीब, खाना तो नहीं पर पानी भी नसीब नहीं है। परंतु बाबा आपने हमारी चैलेंज एक्सेप्ट कर ली। आपको लगा होगा ये लड़कियां भाग जाएंगी। दिल भी भर गया। याद किया। उसके बाद में थैंक्स किया। बाबा हमारी दुनिया में तो यही शब्द है। उसके बाद में
उठे, बाहर निकले, बात करते हुए आपस में। आधा घंटा भी और पेट में जो चूहे कूद रहे हैं उनको कूदने देना पड़ेगा। रोटी सब्जी बनाने में आधा घंटा तो जाएगा। किचन की तरफ टर्न लिया। डाइनिंग टेबल पर भोजन रेडी। वापस बाबा के कमरे में गए। फिर बाबा को बोला, बाबा आप इतना ध्यान रखते हो, जो भोजन भी रेडी कर दिया। कहने का भाव, प्रैक्टिकल में जब बाबा से सच्ची साफ दिल से निसंकल्प भावना से हम रूहान करते हैं, बातें करते हैं, बाबा देखता है, सुनता है, करता है, कराता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव कराया। तो इस प्रकार की प्रैक्टिकल घटनाएं, चाहे निश्चय को कहो, चाहे फेथ कहो, उसको दृढ़ करती हैं, आगे बढ़ाती हैं और इंस्पिरेशंस देती हैं। ये महसूस खुद बाबा हम बच्चों को कराते हैं। किस समय किससे कौन सा क्या कार्य कराना है वो महसूस किया, वो रियलाइज किया। उसके बाद में फिर वापस भारत में आए।